हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं यूपीएससी नेट 2026 के बारे में। जी हाँ, स्टे राउंड काउंसलिंग शुरू हो गया है और स्टे राउंड काउंसलिंग जो है कि कैसे कराना है, कहाँ कराना है, A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे हर एक अपडेट मिले, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और जो भी अभी BSc नर्सिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ज़रूर से जो भी नोट्स हो या फिर कोई डाउट हो, ज़रूर से जो है कि आपका क्लियर होगा। तो अभी यहाँ पे कैसे आपको स्टे राउंड काउंसलिंग कराना है, कहाँ कराना है, किसको कॉलेज मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्या इसमें जो है कि 40,000 रुपये आपके जब्त हो सकते हैं। ठीक, तो ये जितनी भी डाउट है, बहुत स्टूडेंट को स्टे राउंड में जो है कि डाउट है, इसलिए मैं अभी वीडियो बनाना ज़रूरी समझी हूँ। तो आपको मैं बता देती हूँ किसका जो है कि 40,000 रुपये फंस सकता है, किसका जो है कि नहीं फंस सकता है, कितना आपको जो है कि फ़ी यहाँ पे देना पड़ेगा स्टे राउंड में। ठीक, पहले लिया जाएगा या बाद में लिया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। आप सभी को पता है, यहाँ पे ABMU सर्च करेंगे और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं BSc एवं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के स्टे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन अब लाइव है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए हेडलाइन दे दिया गया हुआ है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है स्टे राउंड काउंसलिंग बुलेटिन। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है स्टे राउंड काउंसलिंग बुलेटिन। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि स्टे राउंड आपका कब से कब तक है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने ऐसा पेज ओपन होके आएगा और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि लाइन दिया हुआ है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2026 ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन BSc नर्सिंग कोर्सेज 4 ईयर एकेडमिक सेशन 2026 एंड 27। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है कि ऑनलाइन होगा और ये कैंपस में आप लोग का काउंसलिंग जो है कि होगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग गाइडलाइन एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अब देखिए कब से कब तक आप लोग का ये जो है कि काउंसलिंग स्टार्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखना है, स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11/8/2026, मतलब आज से ही जो है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और यहाँ पे एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन देख पा रहे होंगे 19/8/2026 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 19 तारीख तक आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, मतलब आपके पास अभी टाइम है रजिस्ट्रेशन के लिए, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्टर कैंडिडेट ऑफ काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन 20/8/2026। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 20 अगस्त को जो है कि आपका एक शेड्यूल आएगा 2 PM तक, दोपहर तक आप लोग का 20 तारीख को एक शेड्यूल आएगा। जैसे ही आप 11 से 19 के बीच में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, इसमें भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन का 500 रुपये जो है कि लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। जी हाँ, ये रिफंडेबल नहीं होगा 500 रुपये। उसके बाद 20/8/2026 को एक जो है कि शेड्यूल आप लोग का आएगा, उसमें दिया होगा कि कौन से स्टूडेंट जो है कि कब, किस रैंक तक के स्टूडेंट कब जो है कि काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 को 2 बजे आप लोग का शेड्यूल आ जाएगा कि कितने राउंड तक कब कब आप लोग को कैंपस में जाना है। मतलब हो सकता है कुछ 6 से 7 हज़ार जिनका रैंक है, या 11 से 12 हज़ार रैंक है, ऐसे जो है कि सिस्टमेटिक तरीके से एक दिया हुआ होगा कि इतने से इतने जो रैंक के स्टूडेंट हैं उनको जो है कि जैसे एक डेट दे दिया जाएगा कि आपको कल आना है, परसों आना है, ऐसे ही आपको डेट दे दिया जाएगा। उसी डेट पे आपको जो है कि ABMU यूनिवर्सिटी जाना है और यहाँ पे काउंसलिंग कराना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव काउंसलिंग स्टार्टिंग डेट 24/8/2026, मतलब यहाँ पे एक जो है कि टेंटेटिव डेट आप लोग को बताया गया है। 24 से आप लोग को कैंपस में जाना स्टार्ट करा दिया जाएगा, मतलब 24 अगस्त से आप लोग को डेट दे दिया जाएगा कि आप लोग जाके ऑफलाइन काउंसलिंग कराइए स्टे राउंड वाले। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं आपका काउंसलिंग वेन्यू एड्रेस भी दिया हुआ है, क्लिक टू व्यू इन गूगल मैप। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल मैप पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, CGCT सुल्तानपुर रोड लखनऊ, इतना उत्तर प्रदेश, मतलब यहीं आप लोग को जो है कि जाना है। वेबसाइट दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है कि कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। ठीक,
यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर स्टे राउंड काउंसलिंग, कौन कौन जो है कि स्टे राउंड काउंसलिंग करा सकता है। तो ये इसमें जो है कि बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड एंड मॉप अप राउंड। मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं जो राउंड फर्स्ट में, सेकेंड में या मॉप अप राउंड में काउंसलिंग नहीं कराए हैं, ठीक, तो वो इसमें स्टे राउंड में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट, सेकेंड, मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकेंड में और मॉप अप राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हों, लेकिन उनको कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ हो, कोई भी सीट उनको किसी भी कॉलेज में नहीं अलॉट हुआ हो, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट हैव नॉट बीन एडमिटेड। ठीक, जो स्टूडेंट हैं, क्वालिफाई हैं, ठीक, उनको सीट नहीं अलॉट हुआ है, वो भी यहाँ पे करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन ए कॉलेज एंड हैव रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड कॉलेज ऑन और बिफोर 27/7/2026। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन ले चुके हैं लेकिन वो 27/7/2026 के पहले अपना रिजाइन करा चुके हैं, मतलब उनको कॉलेज किसी भी कारणवश नहीं पसंद हो और वो जो है कि यहाँ पे रिजाइन कर चुके हों, वो भी स्टूडेंट स्टे राउंड में जो है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब कौन से स्टूडेंट जो है कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट एंड हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज। मतलब जो एडमिशन ले लिए हों उनको यहाँ पे स्टे राउंड में कोई मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज रिज़ाइन आफ्टर 27/7/2026। ऐसे स्टूडेंट जो है कि 27/7/2026 के बाद रिज़ाइन किए हों, वो भी स्टूडेंट यहाँ पे स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। फिर आपका देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है। तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, पहले ही जैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, यहाँ पे देख रहे हैं जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है कि दिया हुआ है, ऑल द कैंडिडेट हैव टू मॉडर्निटी डिपॉजिट। यहाँ पे दिया INR 500 एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल। मैं पहले ही बताई हूँ 500 रुपये यहाँ पे काउंसलिंग फ़ी लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे बी में दिया है सीट कन्फर्मेशन फ़ी ऑफ INR 40,000 रुपीज़ 40,000 टू ABPMU UP बाई क्रेडिट डेबिट कार्ड डिमांड ड्राफ्ट ओनली द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट। मतलब आपका 40,000 रुपये इसमें भी लगने वाला है। 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फ़ी लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद आपका 40,000 रुपये लगेगा। आप जैसे ही कैंपस में काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपसे पहले ही 40,000 रुपये जो है कि सबमिट करवा लिया जाएगा। जी हाँ, 40,000 रुपये आपसे सबमिट करवा लिया जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अगर 40,000 रुपये आप सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको जो है कि कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर आप उसमें एडमिशन, उसके बाद अगर आपका जो है कि डिसीजन रहता है कि हमको यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, तब आपका ये 40,000 रुपये वापस नहीं होगा। जी हाँ, तो आप ध्यान रखिए, पहले ही जो भी कैंपस आपको चाहिए उस कैंपस के बारे में पहले आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद जो है कि वो अपना चॉइस फिलिंग में, ऑफलाइन काउंसलिंग में आप फिल कीजिए, क्योंकि ये 40,000 रुपये आपका वापस नहीं होगा। जैसे ही सबमिट होगा 40,000 रुपये, अगर आपको सीट अलॉट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप चाहें कि मैं कॉलेज को रिजाइन कर दूं या एडमिशन नहीं लेना है, तो ऐसा जो है कि नहीं होगा, आपका 40,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ ABMU कॉमन नर्सिंग इंटरेस्टेड 2026 पेलेबल एट लखनऊ। मतलब ये यहाँ पे ABMU कॉलेज में ही आपका जो है कि ये सबमिट होगा 40,000 रुपये। तो आई होप आपका जो है कि जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा आपका जो है कि डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। आपको कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। फ़ोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन शीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। ठीक, जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप किए होंगे, आपको एक वेरिफिकेशन शीट मिला होगा, उसको आपको लेके जाना है। जी हाँ, जैसे आप फॉर्म को फिलअप किए होंगे, जो हार्ड कापी आपका मिलता है वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 12th क्लास, जो भी 10th और 12th का मार्कशीट है उसको भी लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको लेके जाना है।
और माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये तो आपका कंपलसरी होता है, तो ये भी आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है कि लेके आपको जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी किसी कॉलेज में लगता है, किसी कॉलेज में नहीं लगता है, वो लोग बाद में बनवाते हैं। तो अगर आपके पास हो तो लेके जाइए, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका जितने भी ST SC OBC EW जो भी सर्टिफिकेट होता है आपका, यहाँ पे आपको लेके जाना है। वो जो भी EWS सर्टिफिकेट है कोई भी, ये आपको लेके जाना है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट रिपोर्टिंग इन अलॉटेड कॉलेज द सीट कन्फर्मेशन फ़ी 40,000 40,000 विल बी फॉरफिट। मतलब आपका अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते हैं, नहीं एडमिशन लेते हैं, तो ये आपका 40,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका देयर इज़ नो फैसिलिटी फॉर एन स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट द, यहाँ पे है आपका इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट जुरिस्डिक्शन विल बी एट जुडिकल्चर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एट इट्स लखनऊ बेंच ऑनली। ठीक, तो ये सब आपका आप समझ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका दिया हुआ है, चेक द कॉलेज क्रेडेंशियल हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ETC फ्रॉम द सीट मैट्रिक्स एज वेल एज वेरीफाई फ्रॉम द कॉलेज। फिर नेक्स्ट है आपका वेरीफाई द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से रिकॉग्नाइज है या नहीं है, आइए आप लोग जो है कि चेक कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे और यहाँ से आप लोग जो है कि सारा डिटेल आप अपने कॉलेज का जो है कि चेक कर सकते हैं। तो अभी सीट मैट्रिक्स नहीं अपडेट हुआ है, ये यहाँ से आप लोग जो है कि कर सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं। ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें कोई भी डाउट हो स्टे राउंड में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से डाउट को क्लियर करूँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।